गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरियाणा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में टर्म 2 कोर्स ए 10th क्लास की हिंदी का सिलेबस आपको बताया जाएगा। सीबीएसई ने सिलेबस भेज दिया है क्लास 10th का हिंदी का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी। टर्म 2 का टर्म 2 की परीक्षा जैसा कि आपको पता है 2022 में होगी, मार्च अप्रैल में। टर्म 1 का वीडियो मैं आपको बना करके भेज चुका हूँ। तो टर्म 2 की क्या कार्य योजना रहेगी हिंदी की कोर्स ए की, उस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा से आपको काफ़ी लाभ होगा और इस कार्य योजना से आपको अपनी आगामी जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी है उसमें काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। तो आइए इस कार्य योजना पर चर्चा करते हैं। सीबीएसई ने जो आपका सब्जेक्ट का जो आपके चैप्टर्स निर्धारित किए हैं कि किन में से टर्म 2 आएगा। जैसा कि आपको पता है टर्म 1 एमसीक्यू आधारित है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर आधारित है, जिसमें 40 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट। ठीक उसी प्रकार से आपका टर्म 2 जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है इसमें भी 40 अंक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो डिस्क्रिप्टिव होंगे और 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो ये कार्य योजना किस प्रकार से होगी आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए गद्यखंड, जैसा कि आपको पता है क्षितिज भाग 2 पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसमें से 2 पाठ लिए गए हैं, बड़े महत्वपूर्ण पाठ हैं। एक तो लखनवी अंदाज है जो यशपाल का रचा हुआ है, जिसमें एक लखनवी किस्म के जो है नवाबी नस्ल के एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। एक ट्रेन का दृश्य है, कहानी आपने पढ़ी है, बाद में चैप्टर्स में आपको इसको डिटेल में मैं बताऊंगा। दूसरा अगला चैप्टर इसमें मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये पाठ है। इसमें आपने देखा है फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया गया है, जो विदेशी थे, हॉलैंड के रहने वाले थे और भारत में आकर के बसे थे। लेखक उनसे मिला था, किस प्रकार से उस लेखक उनके संपर्क में आया था, किस प्रकार से उनके आत्मीय संबंध हो गए थे, यह पाठ उस पर आधारित है। इसलिए लेखक ने इस पाठ का शीर्षक रखा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। उन्होंने फादर बुल्के को देवदारू वृक्ष के समान बताया है। वो पाठ मैं आपको जब इनके वीडियोस बना के भेजूंगा उनमें डिटेल से बताऊंगा। अभी तो हम यहाँ केवल सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इन 2 पाठों में से आपको पता है 8 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये प्रश्न जो है 2-2 अंकों के होंगे। निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञानबोध अभिव्यक्ति आधारित आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी प्रश्न जो है 2-2 अंक के होंगे और इस प्रकार से ये आपकी 8 अंकों की योजना होगी जो गद्य खंड की है, जिसमें 2 अध्याय हैं, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें बड़े सिंपल से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको वीडियोस के थ्रू बता दिए जाएंगे। वीडियोस आप देखते रहिए और पूरी आपकी कार्य योजना का बहुत सारे वीडियोस बना करके आपको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे चैनल के सभी वीडियो देखने का कष्ट करेगा। उसके बाद है काव्यखंड। काव्यखंड में भी जैसा आपको पता है क्षितिज भाग 2 से इसमें भी 2 कविताएं निर्धारित की गई हैं। एक तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है उत्साह और अट नहीं रही है। छोटी छोटी 2 कविताएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बड़ी अच्छी कविताएं हैं। और दूसरी कविता है कन्यादान, ऋतुराज जी की कन्या है। ऋतुराज जी की जो है ये कविता है कन्यादान। इसमें क्या होगा कि निर्धारित कविताओं के आधार पर छात्रों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये तीनों प्रश्न जो है 2-2 अंकों के होंगे। इस प्रकार से आपका जो काव्य खंड है ये 6 अंकों का निर्धारित है। इसमें आपको 2-2 अंकों के 3 प्रश्न करने होंगे और इसमें जो है आपके काव्य बोध पर आधारित होंगे कि कविता को पढ़ करके आपको क्या समझ में आया, कविता से आपको किस प्रकार का बोध हुआ, क्या संदेश मिला, क्या आपने सीखा। कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज क्या कहना चाहते हैं, उत्साह कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या कहना चाहते हैं, अट नहीं रही है कविता में प्रकृति के सौंदर्य को निराला जी ने कैसे प्रस्तुत किया है। इन काव्य बोध पर आधारित प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाएंगे। वीडियोज में सभी प्रश्नोत्तर आपको डिटेल में बताए जाएंगे। ये तो 6 नंबर का पोर्शन भी हो गया। उसके बाद जैसे आपको पता है आपके सिलेबस में एक पूरक पुस्तक भी है जिसमें कुछ कहानियाँ दे रखी हैं। पूरक पाठ्य पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2। उसमें से भी 3 पाठ लिए गए हैं। एक तो है माता का अंचल, श्री पूजन सहाय का है, एक जॉर्ज पंचम की नाक है, कमलेश्वर का है, एक साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया की। ये 3 अध्याय आपके पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में से लिए गए हैं। इसमें निर्धारित पाठों पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न आपके जो हैं 2-2 अंक के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 3-3 अंक के ये प्रश्न हैं। कुल हैं 6 प्रश्न। कुल ये 6 अंकों के प्रश्न हैं। आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से 6 अंकों
का जो है ये एक प्रकार से निर्धारित किया गया है। ये आपकी कृति का भाग 2 में से आएगा, जिसमें 3 अध्याय हैं, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। इनके भी वीडियोस आपको बना करके भेजे जाएंगे, आप यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। उसके बाद ये देखिए, यहाँ तक आपका 8 और 6 14 और 6 20, ये 20 अंक की कार्य योजना तो ये है, जिसमें गद्य खंड में से आपका 8 अंक का, काव्य खंड में से आपका 6 अंक का और कृति का भाग 2 में से आपका 6 अंक का। तो 8 और 6 14 और 6 20 अंक की कार्य योजना ये है। उसके बाद आप चौथे बिंदु पर आइए। संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषय आपको दिए जाएंगे। इनमें से एक विषय पर आपको 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन का कार्य करना होगा। ये आपका 5 अंक का होगा। आपको इसमें 3 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आप एक विकल्प का चुनाव करते हुए 150 शब्दों के अंदर जो है आप अनुच्छेद लेखन का कार्य करेंगे। इसकी कार्य योजना 5 अंकों की होगी। तो इसमें आपके समसामयिक विषय दिए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। इसमें आप जो है कोरोना एक महामारी, कोरोना के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, नारी सशक्तिकरण, दहेज प्रथा, इस तरह के विषय ले सकते हैं। उसमें समसामयिक विषय भी हो सकते हैं और समसामयिक विषय ये सारे के सारे इन करंट इश्यूज पे आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका 5 अंकों की कार्य योजना होगी। 150 शब्दों के अंदर आपको एक अनुच्छेद लेखन का कार्य करना होगा। आपको अनुच्छेद की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो जो समसामयिक विषयों पर अनुच्छेद आ सकते हैं उनका भी वीडियो आपको बना करके भेजा जाएगा। उसके बाद 5वां विषय है औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों पे आपको जो है लगभग 120 शब्दों में एक पत्र लेखन का कार्य करना है। यह कार्य योजना भी आपकी 5 अंकों की है। औपचारिक और अनौपचारिक, एक फॉर्मल लेटर्स होते हैं, एक आपके नॉन फॉर्मल लेटर्स होते हैं। जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें हमें औपचारिकताएं निभानी होती है सेवा में, इस तरह से। एक आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखते हैं, उसमें प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी, इस तरह के शब्दों का चुनाव किया जाता है। तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों का लेखन बोर्ड के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा वीडियोस बना करके कि औपचारिक पत्रों में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, अनौपचारिक पत्रों में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये विषय भी आपको संपूर्ण इनके वीडियो बना के भेजे जाएंगे। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन का कार्य भी 5 अंक का है। उसके बाद 50-50 शब्दों वाले आपको 2 विज्ञापन करने होंगे। 2 विज्ञापन लेखन का कार्य है। ये भी आपका बहुविकल्पीय विषय होगा। इसमें आपको 3-4 विषय दे रखे होंगे, उसमें से आपको 2 विषयों पर 50-50 शब्दों के अंदर जो है विज्ञापन का लेखन कार्य करना है। और यह आपकी कार्य योजना 5 अंकों की होगी। 2.5 अंकों के ये 2 आपको प्रश्न करने हैं विज्ञापन लेखन के। ये कार्य योजना 5 अंकों की है और इसमें आपको कई ऑप्शन दे रखी होगी, उनमें से आप किन्हीं 2 का चुनाव करेंगे। अगला है संदेश लेखन। संदेश लेखन आपको पता है मैसेज राइटिंग अब जिसको कहते हैं। उसमें बहुत सारे विषय होते हैं। शुभकामनाओं पे किसी को संदेश दिया जाता है, पर्व त्यौहार होते हैं, विशेष अवसर होते हैं। तो उन पे जो है आपको 40-40 शब्दों के अंदर 2 सुंदर से संदेश लेखन लिखने हैं। और ये भी आपका बहुविकल्पीय विषय होगा। आपको 4-5 विषय दे रखे होंगे, उनमें से 2 विषयों को लेकर के आपको संदेश लेखन का कार्य करना है। ये कार्य योजना भी आपकी 2.5 अंकों की है और कुल मिलाकर के ये भी आपके 5 अंकों के 2 संदेश लेखन आएंगे, जिसमें आपको 2.5 अंक निर्धारित हैं और आपको उसमें कुछ बहुविकल्पीय विषय दे रखे होंगे। तो संदेश कैसे लिखा जाता है इसके वीडियोज़ भी आपको बना करके भेजे जाएंगे। तो ये यहाँ तक आपकी 40 अंकों की कार्य योजना है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है इंटरनल असेसमेंट है आपका, जिसको हम आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। यह कार्य योजना आपकी 10 अंकों की है। CBSE ने इसमें 4 विषय निर्धारित किए हैं। एक तो सामयिक आकलन है। सामयिक आकलन में आपसे करंट इश्यूज पे टीचर कुछ पूछ सकता है, कोरोना की समस्या से पूछ सकता है, टोक्यो ओलंपिक पे कुछ पूछ सकता है, राजनीति से संबंधित कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई बात आपसे पूछी जा सकती है। विभिन्न राज्यों में जो है बारिश के दौरान जो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर 150 लोग मारे गए हैं हैवी रेन से। तो इस प्रकार से आपसे जो समसामयिक विषय हैं उनसे आपसे जो है 2.5 अंक का जो ये आपका पोर्शन होगा इंटरनल असेसमेंट में, इसमें आपसे वर्बली कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा इसमें बहुविध आकलन में जो है आपकी रुचियाँ क्या हैं, आप किस प्रकार के इंटरेस्ट रखते हैं, आप किस प्रकार से भविष्य में क्या करना चाहते हैं, वो मल्टीपर्पज़ होगा। उसमें आपसे बहुत सारे एरियाज़ में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये एरिया भी आपका जो है 2.5 अंकों का होगा। उसके बाद पोर्टफोलियो है।
पोर्टफोलियो, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, पोर्टफोलियो एक प्रकार की जो है कार्य योजना होती है। तो ये देखिए पोर्टफोलियो इस प्रकार से फाइल में तैयार करके देना होता है। देखिए मैंने पोर्टफोलियो तैयार कराया था, इसमें आपको जो है आर्ट बेस्ड कोई कार्य दिया जाता है। जो भी आपका सिलेबस होता है उस सिलेबस में से कोई पार्ट निकाल लिया जाता है और उस पर आपको जो है पिक्चोरियल तरीके से, इनोवेटिव तरीके से पोर्टफोलियो तैयार करना होता है। उसमें आपको पिक्चर्स का इस्तेमाल करना होता है। उसमें जो भी आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को आपको पोर्टफोलियो के माध्यम से देना होता है। जैसे इसमें देखिए ज्योग्राफी का पोर्टफोलियो तैयार कराया गया था, तो इसमें किस प्रकार से प्लेन होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, हिल होती हैं, कोस्टल एरिया होता है, ओशन वाला एरिया होता है, इस प्रकार से पोर्टफोलियो तैयार करके इस प्रकार की फाइल में दिया जाता है। तो ये पोर्शन भी आपका 2.5 मार्क्स का है, यानी कि 2.5 नंबरों का है। टीचर आपको पोर्टफोलियो से विषय देगा, कोई भी ऐसा विषय देगा जिस पर आपको पोर्टफोलियो तैयार करना होगा। तो ये जितना भी इंटरनल असेसमेंट का कार्य है ये सब सब्जेक्ट का एक जैसा ही है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, साइंस है, सब में पोर्टफोलियो ऐसे ही तैयार किया जाता है। और लास्ट पार्ट जो है इसका इंटरनल असेसमेंट का वो है श्रवण व वाचन। इसमें आपसे कोई चीज़ पढ़वा के देखी जा सकती है, कोई चीज़ आपसे सुनी जा सकती है, कोई चीज़ आपसे वर्बली पूछी जा सकती है। तो इसमें ये पोर्शन भी आपका जो है 2.5 अंकों का होगा। तो जो टीचर आपका इंटरनल असेसमेंट लेगा उसको इन 4 एरियाज पे फोकस करना होगा। करंट इश्यूज हैं, बहुविध आकलन है, पोर्टफोलियो है, श्रवण और वाचन की आपकी जो कौशलता है, आपका जो स्किल है, उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये आपकी टर्म 2 की कार्य योजना है जो सीबीएसई ने अभी हाल ही में सभी स्कूलों में भेजी है। तो मेरे पास करीबन 70 स्टूडेंट हिंदी के हैं 10th क्लास के जो ट्यूशन पढ़ने आते हैं। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को भी और जो भी लोग बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं उन बच्चों को जो है सही और ऑथेंटिक जानकारी, इंफॉर्मेशन उन बच्चों तक पहुंचा सकूं। और इनमें से प्रत्येक, चाहे वो टर्म 1 के वीडियो हों और चाहे वो टर्म 2 का सिलेबस के वीडियोज हों, सभी वीडियोस आपको सेंड किए जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी मैं आपको टर्म 1 और टर्म 2 के सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको वीडियोस बना कर सेंड करूंगा। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके इसमें अंक नहीं कटेंगे। मेरा लक्ष्य है कि बच्चों को 100 में से 99, 98 और कुछ बच्चों को 100 में से 100 मार्क्स दिला सकूं। तो मैं अपनी तरफ से एक सफल प्रयास करूंगा, उसमें मुझे आप लोगों का साथ भी चाहिए। धन्यवाद।